ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, अभी तक आईपीएससी का बेसिक देख चुके हैं। अब अगले वीडियो में आएगा क्रियात्मक समूह। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का आईपीएससी नेम या क्रियात्मक समूह का आईपीएससी नेम। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? ऐसे समूह जो आईपीएससी नामकरण में रखे जाते हैं या ऐसे समूह जो हमें पहचान बताते हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह, जैसे अल्कोहल के लिए OH समूह, क्लोरीन के लिए Cl समूह। तो जो समूह क्रियात्मक समूह क्या होंगे? ऐसे समूह जो कार्बनिक यौगिक या यौगिक की पहचान बताते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब क्रियात्मक समूह में जैसे Cl जुड़ा तो आईपीएससी नेमिंग में इसके लिए लिखा जाता है क्लोरो। Cl मीन्स हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन के लिए आईपीएससी नेमिंग में लिखेंगे Cl और आईपीएससी में क्लोरो। उसके बाद ऐसे ब्रोमीन आएगा तो इसके लिए लिखेंगे Br और नेमिंग में लिखा जाएगा ब्रोमो। ऐसे अगर फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरीन का लिखा जाएगा फ्लोरो और इसके लिए F लगेगा और यहाँ पे लिखा जाएगा फ्लोरो। ये यहाँ पे फ्लोरीन का। उसके बाद आगे आएगा आयोडीन तो इसके लिए आयोडो आएगा। अब ये तो 4 क्रियात्मक समूह हो गए। अब जैसे मान लीजिए एल्कोहल का पूछा जाए तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होगा OH और इसका आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो आल लगाया जाता है। उसके बाद आता है एल्कोहल के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है तो इसके लिए COOH लगाते हैं और इसमें लगा दिया जाता है इसका लास्ट में आईपीएससी नेमिंग में ओइक अम्ल। उसके बाद अगला आता है एल्डिहाइड आएगा तो इसके लिए लगाएंगे CHO और इसमें अल जोड़ दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कीटोन। जब कीटोन आएगा तो इसके लिए लगाया जाता है COR और इसमें जोड़ा जाता है ऊन। नेक्स्ट आता है एस्टर। जब एस्टर आएगा तो इसके लिए लगाया जाता है RCOR और इसके लिए जोड़ा जाता है OH। उसके बाद आएगा एमीन के लिए जोड़ा जाता है RNH2 और आईपीएससी नेमिंग में लगा जाता है एमीन। नेक्स्ट है एमाइड आएगा तो इसके लिए लगाते हैं RCONH2 और आईपीएससी नेम में भी क्या लगा देते हैं? एमाइड लगा देते हैं। क्लियर हुआ इतने फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का समूह देख लीजिए। इनको पीरियडी किस बेस पे दिया जाता है? पीरियडी देने का मतलब काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से मान लीजिए COOH समूह को सबसे पहले पीरियडी देंगे, फिर SO3H सल्फोनिक, फिर COOR मतलब कार्बोएस्टर, फिर COCl, फिर CONH2, फिर साइनाइड, फिर CHO, फिर कार्बोनिल समूह, फिर OH, फिर NH2 और फिर डबल बंध को पीरियडी दी जाती है। सबसे लास्ट में काउंटिंग होती है हम लोगों की ट्रिपल बंध की सबसे लास्ट में काउंटिंग होती है। उसके बाद एक फंक्शन होता है CH3, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर फंक्शनल ग्रुप CH3 है तो इसके लिए लगाते हैं मिथिल। CH3 फंक्शनल ग्रुप मिथिल का होगा। एक बार देख लीजिए पूरा। उसके बाद देखिए अब इस फंक्शनल ग्रुप को कैसे यूज करना है। इन फंक्शनल ग्रुप को यूज करने के लिए जैसे एक मान लीजिए दे दिया जाए सीरीज 1 2 3 कार्बन की सीरीज दी गई। सेकंड पोजीशन पे जोड़ दिया गया Br। अब पहले पे हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3। सेकंड पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। अब गिनती चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप पे 2 पॉइंट 2 नंबर पे आया तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से भी गिनती सही है इधर से भी सही है। तो अब इसका लिखा जाएगा 1 2 3 तो इसका नेमिंग बनेगा 2 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन कितने? 3 तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसकी नेमिंग हो जाएगी, 2 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए इसका बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। एक और एग्जांपल देखिएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब इसमें एक क्रियात्मक समूह Br यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब देखिए गिनती कहाँ से करेंगे? इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 2 3, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। अब इसमें गिनती इधर से करेंगे, इधर से करते हैं तो 1 2 3
अब ये गिनती करने पर 3 नंबर पे आ रहा है ब्रोमीन, लेकिन 1 2 3 4 इधर से गिनती कर रहे हैं तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो अब जिधर से क्रियात्मक समूह निर्देश हुआ वही हम लोगों की गिनती सही हुई, तो ये वाली गिनती सही मानी जाएगी, ऊपर वाली गिनती हम लोगों की गलत है। तो नीचे वाली गिनती सही होगी, तो 2 नंबर पे ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्यूट, और सब जगह सिंगल बन है तो ब्यूट प्लस एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल अब देखिएगा हम लोगों का 1 2 3 4 कार्बन का या 5 कार्बन कर दीजिए। आप इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए, एक Cl यहाँ जोड़ दीजिए, एक Cl यहाँ जोड़ दीजिए। अब इधर Cl जोड़ दिए तो अब पहले पे हाइड्रोजन कितने? 3, दूसरे पे 1, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन। अब देखिए क्रियात्मक समूह इधर से भी 1 2 3 4 5, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से भी फंक्शनल ग्रुप 1 2 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो अब इस वाले फंक्शन में क्या करेंगे? गिनती चाहिए इधर 1 2 3 4 5। अब 2 नंबर पे Cl जुड़ा तो 2 कामा, 4 नंबर पे जुड़ा तो 4, 2 बार के लिए हम लोग लगाते हैं डाई, उसके बाद 2 4 डाई। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा? Cl, तो 2 कामा 4 डाई Cl के लिए क्लोरो, उसके बाद कार्बन की संख्या 5 तो पेंट, और प्लस सिंगल बन गए तो पेंट एन बन जाएगा। अब इस वाले फंक्शनल ग्रुप वाले क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एल्किल समूह वाले कुछ एग्जांपल देखिए। अब एल्किल समूह में 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए सबसे पहले एक कार्बन इधर कर दीजिए। अब कार्बन भरिए पहले हाइड्रोजन 3, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर जुड़ जाएगा 3 हाइड्रोजन। अब ये हम लोगों के एल्किल फंक्शनल ग्रुप वाले हैं या एल्किल समूह वाले हैं। अब एल्किल समूह वाले में देखिए गिनती किधर से एल्किल समूह नजदीक है? 1 2 3 4, इधर 4th पोजीशन पे है, इधर 1 2 3 4 5, इधर सेकंड पोजीशन। तो हम लोगों की गिनती 1 2 3 4 5 इस पोजीशन को सही मानेंगे। तो यहाँ पे 2 और CH3 के लिए बताया गया है मेथिल जोड़ते हैं, तो 2 मेथिल। उसके बाद कार्बन कितने हो गए? 5 कार्बन का मतलब पेंट, और सिंगल बन जाता है एन, तो 2 मेथिल पेंटेन इसका नेमिंग कर देंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिए जिसमें कंफ्यूजन होती है, 1 2 3 4 5। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी। CH3 इधर 1 2 3 1 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 1 2 बन तो 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। अब इसमें सबसे बड़ी चैन ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। सबसे बड़ी चैन ढूंढेंगे कैसे? देखिए 1 2 3 1 2 3 4। अब सीधी लाइन तो ये जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चैन हो रही 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 नेमिंग देंगे। अब सबसे लंबी चैन ये हो गई हम लोगों की। अब सबसे लंबी चैन जब ये हो गई तो इसमें 2 सेकंड पोजीशन पे CH3 हुआ तो 2 CH3 मीन्स हो गया मेथिल। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, और सिंगल बन गए तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। एक और ऐसे ही एग्जांपल देखिएगा, 1 2 3 4 कार्बन। अब मान के चलिए एक चैन इधर चली गई और एक चैन हम लोग बांट दिए 1 2। देखिए इसमें कैसे करेंगे? बंद बनाइए पहले, बंद बनाए तो इधर CH3 यहाँ पे CH2, इधर देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी तो कुछ नहीं, इधर 1 तो CH3, इधर पे बना देंगे CH2, यहाँ पे बना देंगे CH3। अब इसमें जब फंक्शनल ग्रुप का चैन देखते हैं तो 1 2 3 4 सीधी तो ये है, लेकिन सबसे बड़ी चैन हम लोगों को ढूंढनी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। अब सबसे लंबी चैन हम लोगों की ये वाली हो रही, तो यही चैन हम लोगों की सही है। तो नेमिंग करिए 1 2 3, चाहे जगह से करिए 1 2 3
4 5। अब 3 नंबर से एक फंक्शनल ग्रुप इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, तो लिखेंगे 3, 2 बार जुड़ा तो 2 बार के लिए डाई। CH3 के लिए क्या लगाया जाता है? मेथिल, तो 3, डाई मेथिल। उसके बाद 5 कार्बन की चैन है तो पेंट, और सिंगल बन गए तो क्या लगा देंगे? एन, तो 3 मेथिल पेंटेन कर देंगे। एक और एग्जांपल देखिए, एक आइसोनियो का देख लीजिए कैसे करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ से जोड़ दिया जाए, इधर 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, इधर CH3, यहाँ पे चारों संयोजकताएं पूरी हैं, इधर CH3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। अब इसमें सबसे पहले सबसे लंबी चैन ढूंढेंगे, 1 2 3 1 2 3। तो सबसे लंबी चैन क्या है? जो बना लीजिए 1 2 3। अब इसमें 2 नंबर पे CH3 या मेथिल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा तो इसको लिखेंगे 2, CH3 मींस मेथिल, 2 मेथिल। उसके बाद कार्बन 1 2 3 कार्बन का मतलब प्रो, और सिंगल बन तो एन, तो 2 मेथिल प्रोपेन। या इसी का एक नाम और लिखा जाता है 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसको कहा जाता है आइसो ब्यूटेन। आइसोनियो फंक्शन वाले आते हैं, ये आप लोगों को 11th में जरूरत पड़ेगी, 10th में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी से देख रहिए। अगर 3 फंक्शनल ग्रुप 4 कार्बन है, ऊपर एक एल्किल समूह, तीनों एल्किल समूह है, तो यहाँ पे बन जाएगा इसका नाम आइसो। 4 कार्बन है तो इसका ब्यूटेन। एक इसी का बनता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में चारों फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? एल्किल समूह, सारे फंक्शनल ग्रुप, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब इसका सिंपल सा आईयूपीएसी नेम देखिएगा। आईयूपीएसी नेमिंग में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर पोजीशन पे हम लोगों की सेम आ रही है नंबरिंग, तो नंबरिंग चाहिए सीधी लाइन बना दीजिए 1 2 3। अब इस पे 2 नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, तो इसको लिखेंगे 2, 2। 2 बार जुड़ा तो डाई, CH3 जुड़ा तो CH3 मींस हो गया मेथिल। उसके बाद कार्बन कितने? 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और सिंगल बन तो क्या लिख सकते हैं? प्रोपेन लिख सकते हैं। इसी का दूसरा नाम कहा जाता है आइसो, तो समझ में आया? नियो, और ये इंटर तक आप लोगों के लिए काम में आएगा। नियो का मतलब कार्बन जोड़ लीजिए, जब भी आइसो या नियो लगाएंगे तो कार्बन जोड़ के सिंगल बंद है तो एन लगा दीजिएगा। अब जैसे नियो लिखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, तो इसका नेम बन जाएगा नियो पेंटेन। आइसोनियो ध्यान दीजिएगा। अब आगे आइए नेक्स्ट। अब ये तो हम लोगों के हो गए सिंपल से। अब क्रियात्मक समूह पे आते हैं। क्रियात्मक समूह में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का। एल्कोहल का 1 कार्बन का लेंगे तो CH3OH, 2 कार्बन का लेंगे तो 2 कार्बन को लिख सकते हैं CH3 CH2OH, 3 कार्बन का लेंगे तो 1 2 3 कार्बन, इधर OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। एक और ले लीजिए 1 2 3 4। अब की बार फंक्शनल ग्रुप बीच में जोड़िए, बीच में जोड़ेंगे तो देखिएगा इधर लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। क्लियर तीनों। अब इसमें देखिए कार्बन कितने? एक कार्बन का मतलब मेथ, और प्लस क्रियात्मक समूह के रूप में OH जुड़ा, तो अभी पीछे थोड़ा बताया गया आप लोगों के लिए कि OH अगर है तो वहां पे क्या जोड़ा जाता है? आल, तो मेथ प्लस यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? आल। जब मेथ आल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हम लोगों का मेथेनाल, और मेथेनाल यही आईयूपीएसी का नेम होगा। और इसका एक नेम होता है साधारण नेम। साधारण नेम इसका कहा जाता है, एक कार्बन का मतलब मेथ, तो मेथ का इल मतलब मेथिल, उसके बाद एल्कोहल का है तो मेथिल एल्कोहल भी इसको कहा जाता है। या एक नाम इसी का और होता है, इसको कहा जाता है कास्ट स्प्रिट। ये आप लोगों के काम का नहीं है, ये आएगा आप लोगों की यूज में 12 में। इसी का नाम मेथिल एल्कोहल है, इसी को कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। कास्ट स्प्रिट क्या होती है? मेथिल एल्कोहल का निर्माण लकड़ी के भंजक आसवन से करना, क्या बनता है? कास्ट स्प्रिट कहलाती है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल में कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ। उसके बाद इसमें आल जोड़ देंगे
तो ये बन जाएगा H प्लस आल जोड़ेंगे तो बन जाएगा एथेनॉल। अब एथेनॉल हो गया। इसका साधारण नेम देखिए, कार्बन कितने दो कार्बन को कहा जाता है एथिल। उसके बाद एल्कोहल है तो एल्कोहल, इसी का नाम होता है एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल क्या है, सामान्यतः दवा में यूज किया जाता है एथिल एल्कोहल। हर दवा में परसेंटेज या कॉम्बिनेशन लिखा रहता है कि एथिल एल्कोहल की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। सबसे मिनिमम 0.002% खांसी के सिरप में एथिल एल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला। अब इसमें कार्बन 1 2 3 तीन कार्बन को लिख सकते हैं प्रो, और प्लस इसमें आल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। नेक्स्ट आइए, इसमें अब गिनती काउंटिंग शुरू करिए। देखिए आगे का इसका देखेंगे तो इधर काउंटिंग 1 2 3 4, तो उधर से कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे आया है तो इसको लिख सकते हैं 4 कार्बन मतलब ब्यूट। अब प्लस का किस पोजीशन पे एल्कोहल OH जुड़ा तो 2 ब्यूट 2 आल। अब इसका पूरा नाम बन जाएगा, या तो लिख सकते हैं ब्यूट 2 आल, या तो लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉल, दो नाम इसके। नेक्स्ट आइए, एक और देख लीजिए, अभी आगे यूज में आएगा गिल्सराल। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर OH इधर OH इधर OH, तीनों तरफ OH जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे CH2, इधर CH इधर CH2। अब 1 2 3 तीनों पोजीशन पे जुड़ गए, इसको लिखेंगे 1 2 3। 3 बार जुड़ा तो 3 बार के लिए क्या लगाएंगे ट्राई। उसके बाद कितने कार्बन 3 कार्बन तो प्रोप, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे एल्कोहल है तो आल, या तो इसका दूसरा नाम 1 2 3 ट्राई प्रोपेनॉल, या तो इसका एक साधारण नेम होता है, इसी को कहा जाता है गिल्सराल। जो साधारणीकरण के लास्ट में बचता है उसी को क्या कहते हैं गिल्सराल कहा जाता है। नेक्स्ट आइए कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में पहला है HCOOH, दूसरा है CH3COOH, थर्ड है CH3CH2COOH। अब इसमें कार्बन एक कार्बन तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन का मतलब मेथ, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक लगाते हैं तो मेथेनोइक अम्ल बन जाएगा। नेक्स्ट का बन जाएगा, इसमें कार्बन की संख्या 2, तो 2 कार्बन का मतलब बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। अब इन दोनों के साधारण नेम है। मेथेनोइक अम्ल का साधारण नेम होता है फार्मिक अम्ल, और फार्मिक अम्ल सामान्यतः कहाँ पाया जाता है चींटी के डंक में पाया जाता है। और दूसरे इसका नाम होता है साधारण नेम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब होता है ये किसमें पाया जाता है सिरके में पाया जाता है, सिरका, और इसको लिख लीजिए चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में। नेक्स्ट है इसमें कार्बन 1 2 3 तीन कार्बन को मतलब प्रोप, और प्लस OH जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। आगे देखिए एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में पहला है HCHO, दूसरा बनता है CH3CHO, तीसरा बनता है CH3CH2, फिर CHO। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी एक कार्बन, तो ये बन जाएगा मेथ, और इसमें अल जोड़ेंगे तो मेथ प्लस अल जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हम लोगों का मेथेनल। और इसमें 2 कार्बन का मतलब बन जाएगा एथ, और प्लस अल जोड़ेंगे तो इसमें बन जाएगा एथेनल।
अब तीसरे में तीन कार्बन जोड़ेंगे तो इसका बन जाएगा प्रोप प्लस अल जोड़ेंगे तो इसका बन जाएगा प्रोपेनल। और इसी का साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका साधारण नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। देखिए आगे का अब नेक्स्ट पीरियड में।